Hello everyone, so you are here on Biology Bubble, and in today's video we are going to talk about biochemical oxygen demand, that is BOD. This topic is very important from boards as well as from competitive exams point of view. और ये टॉपिक जो है हर एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जिसमें बायोलॉजी पूछी जाती है आ ही जाता है इसका एक आध क्वेश्चन। वैसे तो बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड के बारे में एनसीईआरटी कई बार बात करती है, लेकिन दो मेजर चैप्टर्स ऐसे हैं जिसमें इसको ज़्यादा डिस्क्राइब किया गया है। तो पहले वो चैप्टर्स देखते हैं, उसके बाद उसमें बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड को कैसे डिस्क्राइब किया गया है वो देखेंगे। तो वो पहला चैप्टर है क्लास 12th का चैप्टर नंबर 10, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। इसमें माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट में बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड बताती है एनसीईआरटी। और दूसरा चैप्टर है चैप्टर नंबर 16, एनवायरमेंटल इश्यूज। इसमें डोमेस्टिक सीवेज एंड इंडस्ट्रियल इफ्लुएंस की जब बात हो रही है उसमें बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड डिस्क्राइब कर रही है एनसीईआरटी। सो बिफोर गोइंग टू एनसीईआरटी, लेट मी एक्सप्लेन यू BOD इन सिंपल वर्ड्स। सो लेट अस से दिस इज़ अ वाटर बॉडी। ये कोई वाटर बॉडी है। इसमें एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स जैसे फिशेस या और कोई भी एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट हो सकते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं इसमें जैसे बैक्टीरिया। और ये जो O2 यहाँ पर ऑक्सीजन दिखाई है मैंने, ये डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन है जिसे DO बोलते हैं। अभी जो सिनेरियो हमने देखा ये हमें ऐसी वाटर बॉडी में देखने को मिलेगा जिसमें अभी तक सीवेज का डिस्चार्ज नहीं हुआ है। इसमें जो डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन है ये पूरी वाटर बॉडी में इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगी। लेकिन अगर हम इसी वाटर बॉडी में सीवेज डिस्चार्ज कर दें, सीवेज जो हमारे घर से वेस्ट निकलता है अगर वो इसमें हम डिस्चार्ज कर दें तो ज़्यादातर घर के वेस्ट में ऑर्गेनिक मैटर मिलते हैं। तो इस वाटर बॉडी में ऑर्गेनिक मैटर आ जाएगा और ये ऑर्गेनिक मैटर जो है वो एक तरीके से माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए फूड है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑर्गेनिक मैटर को डिग्रेड करके खुद मल्टीप्लाई हो जाते हैं, लेकिन इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को इसको डिग्रेड करके मल्टीप्लाई होने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। तो वो ऑक्सीजन ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहाँ से लेंगे? ये जो हमने डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन देखी थी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, अब इस डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ने वाली है इस ऑर्गेनिक मैटर को डिग्रेड करके खुद मल्टीप्लाई होने के लिए, इसे एज अ फूड यूज़ करने के लिए, जिसकी वजह से ऑक्सीजन की डिमांड यानी रिक्वायरमेंट बढ़ने वाली है इस वाटर बॉडी के अंदर। तो अब ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करेंगे? ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑर्गेनिक मैटर के साथ मिलेंगे और ऑक्सीजन का यूज़ करेंगे इस ऑर्गेनिक मैटर को अपना फूड बनाने के लिए, जिससे ये मल्टीप्लाई कर सकें। और इस डिग्रेडेशन को ही बायोडिग्रेडेशन बोला जाता है। तभी ये जो ऑर्गेनिक मैटर है ये बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होते हैं। अब हो क्या रहा है इस वाटर बॉडी में? ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ रही है क्योंकि बैक्टीरिया को इस ऑर्गेनिक मैटर को डिग्रेड करने के लिए उस ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है। ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ रही है यानी BOD बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड इंक्रीज हो गई। कब? जब हमने सीवेज का डिस्चार्ज किया इस वाटर बॉडी में। अब ज़्यादातर जो डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन है वो ये बैक्टीरिया यूज कर ले रहा है इस ऑर्गेनिक मैटर को डिग्रेड करने के लिए। तो अब जो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म थे, फिशेस या और भी कोई एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म थे, तो उनको ये सफिशिएंट नहीं हो पा रही पूरी ऑक्सीजन, उनको पूरी ऑक्सीजन मिल नहीं पा रही, जिसकी वजह से ये नीचे आ जाएंगे, बॉटम में इनकी डेथ हो जाएगी। इनकी डेथ हो जाएगी क्योंकि इन्हें सफिशिएंट ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है। और ये सब कब हो रहा है? जब सीवेज का डिस्चार्ज कर दिया। तो इस चीज़ से हमें दो बातें पता चली कि जब हम किसी वाटर बॉडी में सीवेज का डिस्चार्ज करते हैं, एक तो BOD बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड इंक्रीज होती है और दूसरी जो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है उनकी डेथ हो जाती है। इसी वजह से
जो BOD है इसको एज अ टेस्ट यूज़ करते हैं कि कोई वाटर बॉडी कितनी पॉल्यूटेड है या कोई वाटर कितना पॉल्यूटेड है और कितना नहीं है। अगर BOD ज़्यादा होगी इसका मतलब क्या है, उसके अंदर ऑर्गेनिक मैटर यानी सीवेज वेस्ट प्रेजेंट है। BOD कम होगी यानी ऑर्गेनिक मैटर या सीवेज वेस्ट उसमें प्रेजेंट नहीं है, क्योंकि ऑर्गेनिक मैटर के लिए ही तो बैक्टीरिया को ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है, यानी डिमांड कब है ऑक्सीजन की, जब ऑर्गेनिक मैटर है। और ऑर्गेनिक मैटर ही क्या है, जो वाटर को पॉल्यूटेड कर देता है। आई होप कि आपको ये समझ आया होगा। अब हम NCERT की तरफ चलते हैं। सो हियर ऑन पेज नंबर 184 NCERT says BOD biochemical oxygen demand refers to the amount of the oxygen that would be consumed if all the organic matter in 1 liter of water were oxidized by bacteria। तो ये यहाँ पर NCERT ने BOD की डेफिनेशन दी है। The sewage water is treated till the BOD is reduced। मतलब सीवेज वाटर को तब तक ट्रीट किया जाता है जब तक BOD रिड्यूस्ड ना हो जाए। BOD रिड्यूस्ड होने का मतलब क्या है कि जो उसमें ऑर्गेनिक मैटर है, जो सीवेज का पॉल्यूटेंट प्रेजेंट है, जब तक वो ना ख़त्म हो जाए, क्योंकि जब तक उसमें ऑर्गेनिक मैटर रहेगा तब तक बैक्टीरिया या माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो ऑक्सीजन की डिमांड करते रहेंगे उसको डिग्रेड करने के लिए। The BOD test measures the rate of uptake of oxygen by microorganism in a sample of water and thus indirectly BOD is a measure of organic matter present in water। ये लाइन इम्पोर्टेंट है कि BOD क्या बताता है कि कितना ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट है वाटर में, ये इसका टेस्ट करता है। ग्रेटर द BOD ऑफ वेस्ट वाटर मोर इज इट्स पॉल्यूटिंग पोटेंशियल, यानी जितना ज़्यादा BOD होगा उतना ज़्यादा वाटर पॉल्यूटेड होगा, क्योंकि BOD जैसा मैंने पहले भी बताया, ऑक्सीजन की डिमांड कब होगी वाटर में, जब बैक्टीरिया को ज़रूरत होगी ऑक्सीजन की, किस चीज़ के लिए, ऑर्गेनिक मैटर के डिकम्पोजिशन या डिग्रेडेशन के लिए। ऑन पेज नंबर 274 एनवायरमेंटल इश्यूज़ में ये दिया गया हुआ है 16.2.1 डोमेस्टिक सीवेज एंड इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट्स। डायग्राम या फ्लो चार्ट जो भी इसको हम बोलना चाहें, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ज़्यादातर जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें आ जाता है, ये हमारे बोर्ड्स में भी पूछ लिया जाता है। किसी किसी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में ये जो इसमें लेबलिंग है ये पूछ ली जाती है, मतलब ये ABC करके दे देते हैं और पूछते हैं कि ये डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन है या ये BOD है, या ये BOD है या फिर ये डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन है। अभी जो हमने स्टार्टिंग में डायग्राम्स में देखा, ये सिर्फ उसका ही एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। यहाँ पर इन्होंने दिखा रखा है कि यहाँ पर सीवेज डिस्चार्ज किया, तो सीवेज डिस्चार्ज करते ही हमने क्या देखा था कि डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन कम होने लगती है। क्यों? क्योंकि बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड बढ़ गई। बैक्टीरिया या माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है उसे ऑर्गेनिक मैटर को डिग्रेड करने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत है। तो सीवेज का जहाँ पर डिस्चार्ज होगा वहाँ पर डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन डिक्रीज करनी स्टार्ट हो जाएगी और बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड इंक्रीज करनी स्टार्ट हो जाएगी। और जैसे जैसे ऑर्गेनिक मैटर का डिग्रेडेशन होता रहेगा, BOD बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड कम होनी स्टार्ट हो जाएगी और डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन वापस से इंक्रीज करने लगेगी। तो स्टार्टिंग में जैसा हमने देखा था, जब सीवेज डिस्चार्ज हो रहा था तो इसमें दे रखा है फिश किल एंड डिसअपियरेंस ऑफ क्लीन वाटर ऑर्गेनिज्म। जो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म थे जैसे फिश, उनकी डेथ हो गई थी क्योंकि उन्हें सफिशिएंट ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा था। जब लास्ट में डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन इंक्रीज होगी दोबारा से, तो रीअपियरेंस ऑफ क्लीन वाटर ऑर्गेनिज्म, क्लीन वाटर ऑर्गेनिज्म जो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म या फिशेज हैं वो दोबारा से रीअपियर होंगी, यानी नई लाइफ स्टार्ट होगी। पेज नंबर 275 में भी यहाँ NCERT वही पिछली वाली बातें ही बोल रही है। इट इज़ पॉसिबल टू एस्टिमेट द अमाउंट ऑफ बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर इन सीवेज। बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर, अगर सीवेज के बारे में बात करें, सीवेज वाटर, तो ये पॉल्यूटेंट्स हैं जो वाटर को पॉल्यूटेड कर देते हैं। बाय मेजरिंग
बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, यानी हम क्या पता कर सकते हैं कि एक सीवेज में बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर कितना प्रेजेंट है, किससे पता कर सकते हैं हम? बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड से। आई होप योर ऑल कॉन्सेप्ट्स आर क्लियर नाउ. If you have any doubt regarding this topic, you can ask me in the comment section. Thank you.